राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। आज रहने वाला है हमारा GSSB की मैथमेटिक्स का PYQ सीरीज का सेट नंबर 26। तो भाई जो चैनल में पहली बार आया है उसको बता दूं, हमने जो है ना GSSB की मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की दोनों की PYQ सीरीज चला रखी है। तो भाई जो डेली इन क्लासेस में कंसिस्टेंट है ना भाई, उसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, स्कोर जो है ना 100% इंप्रूव होगा। और भाई कई भाइयों के मैसेज भी आ रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, कि भाई डर खत्म होता जा रहा है मैथ से। पहले जो है क्या था, 20-20 क्वेश्चन तक भी नहीं हो पाते थे। हाँ भाई, कॉन्फिडेंस बन रहा है, अप्रोच बदल रही है ना। डेली करोगे भाई, सीखोगे तो नई नई अप्रोच डेवलप होंगी। अपना जो है ना एग्जाम में भी सेम मेथड से जो है बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये तो भाई गारंटी है, 40 में से जो है 30+ तक तो आराम तक पहुंच जाओगे भाई। जो भी मतलब एवरेज से प्लस है थोड़ा। बाकी जिसकी मैथ अच्छी है भाई वो तो आराम से 35 से 40 क्वेश्चन तक करके आएगा। बाकी एक दो क्वेश्चन आते हैं जिसमें अटकने का होता है, उसको छोड़ देना। तो भाई आज भी मैं जैसे दे के आया था 6 तारीख को जो है ना एग्जाम था मेरा GSSB का। तो उसमें भी सेम पैटर्न था, जैसे जेल ऑर्डर में आना है 40-40 के क्वेश्चन के 5 सेक्शन। तो भाई उसमें भी मैथ्स में जो बता दूं, मैथ्स में जो है ना सेम पैटर्न रिपीट हुआ है भाई, बिल्कुल जैसे हमने प्रैक्टिस सेट करे है ना। बिल्कुल मेरे को तो लग रहा था कि भाई वैसे ही मैं एग्जाम दे रहा हूँ, बैठ के अपना प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहा हूँ वहाँ। बस क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन कैलकुलेशन थोड़ी मतलब ज्यादा थी क्वेश्चंस में। बाकी कॉन्सेप्ट वही लग रहे थे। एरिया एरिया की पूछो, वॉल्यूम वगैरह, एरिया ऑफ हेक्सागन पूछा था जो हमने पहले देख रखा है क्लासेस में। और वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले वही, सिलेंडर का और कोन का। बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम भाई, टाइम एंड वर्क के हो गए, परसेंटेज और सक्सेसिव वाले या फिर प्रॉफिट लॉस के। तो भाई जो इनमें कंसिस्टेंट है ना भाई, जो मतलब दिल से अपनी मेहनत कर रहा है बिल्कुल, उसका तो भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ 100% इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। भाई जो ये है कि मतलब एक क्लास देख रहा, एक नहीं देख रहा, मतलब टाइम पास करने के लिए थोड़ा भाई अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा साथ साथ, तो भाई उसका तो मैं गारंटी नहीं लूंगा। पर जो भाई जो मेहनत कर रहा है ना उसकी भाई 100% है कि इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो बेशक 5 तारीख को भी एक पेपर था इन्वेस्टिगेटर का था, वो एक दोस्त मैसेज कर रहा था कि भाई प्रैक्टिस सेट से जो है बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो भाई आज रहने वाला हमारा जेल वार्डर का प्रीवियस ईयर, जेल वार्डर का 15 जून की थर्ड शिफ्ट, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे। तो भाई जो भी जितने आने वाले एग्जाम है ना, TGT के हुए या फिर जेल ऑर्डर वाला हुआ या फिर डाक पीएन वाले हुए, सब में बेनिफिट रहेगा ये। DSSB के जितने भी मैथमेटिक्स में जिन जिन एग्जाम्स में मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो करते हैं अभी स्टार्ट अपना प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आज के सेट में भी 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 रुपए 12% पर एनम के हिसाब से 12,720 है, तो बताओ टाइम पीरियड कितना है। तो वही ऑप्शन से करके देखते हैं, पहले एक एक ऑप्शन चेक कर लेना। 50,000 के हिसाब से जो है 12% कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 25 में 3 का ऐड होगा तो 28/25, मल्टीप्लाई में 28/25। बस इसको सोल्व करेंगे। 25 टू जा 50, 2000। और ये 25 8 जा 80। अब यहाँ पे करते हैं सोल्व। 28 का स्क्वायर कितना होता है इसका, तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 22, 2 8 जा 16, 5 4 8 784 याद होना चाहिए, मैं भूल गया था। 784 मल्टीप्लाई में 80, 0 8 4 जा 32, 3 8 8 जा 64, 67, 8 7 जा 56, 62, 62720। तो देख लो 50,000 से 62720 होगा, कितना बढ़ गया, 12,720 बढ़ गया। इतना ही था। बाकी इतना ही है, चेक करके एक से तो वही आता, चार से क्यों करेंगे, सबसे पहले एक से, दो से ऐसे चेक करके देखते हैं, फिर तीन से करते। और दो से ही जो है अपना आंसर आ गया। तो भाई इसका भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, if 42 men working 16 hours per day can repay field in 16 days, तो बताओ हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे 48 आदमियों को 8 घंटे पर के हिसाब से। तो भाई इसका फॉर्मूला पहले ही बताया था, M1 D1 H1 अपॉन में W1 इज इक्वल्स टू में M2 D2 H2 अपॉन में W2। इसको जो है ना बस कंपेयर कर देंगे, यहाँ पे M होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे आवर या टाइम, और ये होता है हमारा अमाउंट ऑफ वर्क। तो सबसे पहले क्या है, 42 मैन है, 16 आवर्स कर रहे हैं और 16 डेज तक, इक्वल्स टू में क्या है, 48 मैन है, हाउ मेनी डेज मतलब कितने दिन तक करेंगे, और 8 आवर्स। बस इसको सोल्व करेंगे अब। 16 3 जा 48, 3 1 जा 3 14, और 8 2 जा 16, तो 14 2 जा 28 डेज हमारा आंसर आ गया। तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है मिक्सचर का मिक्सचर का क्वेश्चन है। ए वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड, 5 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर,
मतलब 5 पार्ट्स तो उसके हैं वाटर, और 7 पार्ट्स क्या है, लेमन जूस। ठीक है। तो अब क्या है इसके अकॉर्डिंग, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, मतलब कितना मिक्सचर निकालें कि एंड रिप्लेस विद वाटर, और वाटर से ऐड कर दें कि बताओ मिक्सचर में जो है ना, आधा तो पानी बचे और आधा लेमन जूस। हाँ हाँ, मतलब दोनों की रेशो जो है 1:1 हो जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। मान लो ये टोटल 5 था ना, तो इसमें से कितना निकालेंगे, ये निकालेंगे 5/12, क्योंकि टोटल 12 है। 5 पार्ट्स निकालेंगे, ठीक है। अपॉन में कितना करेंगे, लेमन जूस 7 है, तो 7 में से कितना निकालेंगे, 7 निकालेंगे, 7/12 पार्ट्स। अब क्या करा है हमने, ये इतना निकाला, और इसमें ऐड कर देंगे वाटर, तो वाटर कितना ऐड करेंगे, 12 जितना, मतलब 1 पार्ट जितना वाटर ऐड कर देंगे बस। इनका रेशो जो है 1:1 है। इसको सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे। 5, इसका यहाँ पे एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा, 12p माइनस 5p हो जाएगा, प्लस 7p। 5 + 7p/12, ये 5 यूनिट होगा ना, तो 5 यूनिट प्लस 7p = 12, ये उधर चला जाएगा तो 7 यूनिट, माइनस 7p/12, तो ये वाला इधर जाएगा तो 2 यूनिट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 14p/12, तो 2 7 जा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7p/12। ठीक है, 7p/12 आ गई। तो अब इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/7। पर टोटल कितना था, टोटल हमारा 12 ही था, 5 + 7 12 है ना। तो बस इसको अब जो है 12 से जो है वो करके कैंसिल कर देंगे, तो एक पार्ट की वैल्यू हमारी आ जाएगी जो हमने निकाली थी, 1/7। तो इस अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं ये, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5600, 5600 पे 2 साल तक 6% के हिसाब से। तो भाई 5600 मल्टीप्लाई में 106 अपॉन में 100, मल्टीप्लाई में 106 अपॉन में 100, बस इसको सोल्व करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके 56 से मल्टीप्लाई कर देना, 100 से डिवाइड कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एवरेज का है। एवरेज में है, द एवरेज वेट ऑफ 26 स्टूडेंट इज 68, इफ वन न्यू स्टूडेंट इज एडिड, तो एवरेज वेट जो है 70 हो जाता है। 26 का 68 है, एक ऐड हो जाएगा तो 27 हो गया ना, 27 का कितना है, 70। तो वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट बताओ, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला। तो 27 × 70 कितना हो गया, 0 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 1890, तो इनका सम हो गया। अब इसका निकालते हैं, 68 और 26, 6 8 जा 48, 6 6 जा 36, 40, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 13, 8 6 7 1 7 6 8, इसका हो गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो गया, 2 2 और 1, तो भाई 122 kg अपना आंसर आ गया। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वरुण वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, मतलब 5 की स्पीड से 3 घंटे तक चलता है, और रन करता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7 घंटे तक, तो एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला है, 5 घंटे के हिसाब से 3 घंटे तक मतलब 15, प्लस 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 7 घंटे तक मतलब 140, तो टोटल हो जाएगा 155। अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा है, 7 और 3 10, तो कितना हो जाएगा 15.5। ये रहा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का। 3 + 6 डिवाइड बाय में 24 + 6 30 होगा। 3 + 6/30 मल्टीप्लाई 4, तो 2 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 + 4/5, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेते ही 19/5 अपना आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, डिस्काउंट का है। सिमरन विजिटेड 2 शॉप्स, शॉप ए वॉज ऑफरिंग ए फ्लैट 30% डिस्काउंट, ए पे तो 30% का डिस्काउंट है, और बी पे क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% और 10% का। तो बताओ कौन सी शॉप से जो है सिमरन आइटम बाय करेगी। तो भाई उससे अब आइटम बाय करेगी जहां पे जो है मैक्सिमम उसको डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो ए पे तो 30% है, और बी पे कितना है, 20%, और 10% का डिस्काउंट। देखो इसका सक्सेसिव निकालने के लिए क्या करेंगे, A + B - AB/100, ये जो डिस्काउंट वाला फॉर्मूला है। तो 20 + 10 30, -20 × 10 200/100 कितना होगा, 2। तो यहाँ पे बी पे कितना है, 28% का डिस्काउंट। तो भाई देख लो, ए से लेने में उसको फायदा है, तो शॉप ए इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो अब आ जाए युग्म। ये तो थोड़ा हिंदी में दे रखा है, हिंदी में तो भाई दिक्कत होती है, हमने इंग्लिश में पढ़ रखा है मैथ। ट्विन प्राइम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा, मतलब ट्विन प्राइम के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, मेन बात ये है। तो ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ट्विन प्राइम के भाई ये तो याद होना चाहिए, जिन नंबर्स के बीच में दो का डिफरेंस होता है, तो डायरेक्ट ये अपना आंसर हो जाएगा। ट्विन प्राइम कौन कौन से हैं? जैसे 3 5 और 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, और 29 31 हो गया। ऐसे ही मतलब 41 43 होगा, जिन जिन के बीच में दो दो का डिफरेंस है ना, वो ट्विन प्राइम हो जाएंगे। ये उसके जो है मैंने एग्जांपल बता दिए। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट के तरीके से याद कर लेना इसको, ट्विन प्राइम मतलब जिनके बीच में दो का डिफरेंस। ठीक है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ एपी। तो भाई एपी का जो है ना सम पूछा है 50 टर्म्स का। तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे, एन मतलब लास्ट वाली टर्म। क्योंकि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस में ए एन। ए एन क्या है? लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 50/2, फर्स्ट टर्म कितनी है? 375, प्लस में लास्ट टर्म। तो हमें मेन बात ये है, ए एन निकालना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में डी। डी क्या होता है? A1 A2। डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी यहाँ पे हो जाएगा -30। तो ए एन की वैल्यू क्या होगी? 375 प्लस एन क्या है यहाँ पे? एन है 50, तो 50 - 1 49 मल्टीप्लाई -30, -30 हो गया ना। तो 0 3 9 27, 3 4 12, -1470 और 375। ए एन की वैल्यू हो जाएगी, इसको सोल्व करो। 5 9 और 10 1095 हो गया माइनस का। तो बस ये रहा, -1095 है ना। अब उसमें से 375 और कर दो सब्ट्रैक्ट, कितना हो जाएगा? 9 में 7 गया 2 7, -720 मल्टीप्लाई 50/2। तो ये हो जाएगा 225, -720 मल्टीप्लाई 25 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। 25 0 25 टू जा 50, 5 25 7 जा 175 180, तो माइनस का 18,000 सम आ गया। तो देख लो भाई, ये फॉर्मूले यहाँ पे मेन थे। अब जिसको ये फॉर्मूले नहीं पता होगा एपी के सम का, और ये तो 9th क्लास का फॉर्मूला है, 9th क्लास में पढ़े थे ये पीजीपी तो, 9 10th में। तो भाई ये अपने याद होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले। ठीक है, नहीं पता हो तो लिख के रख लो इनको, कभी कभी पूछ लेता है पीजीपी, हमेशा नहीं पूछता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 22 इवन नेचुरल नंबर्स। भाई ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूले के बिना तो होगा ही नहीं। इसका फॉर्मूला तो भाई मेरे को भी याद नहीं आएगा फर्स्ट टाइम में तो एग्जाम में। अब ये है, इसको लिख के रख लो, अगर याद आ जाएगा। देखो, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का तो मैंने बता रखा है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का वो क्या था? एन मल्टीप्लाई n+1 मल्टीप्लाई 2n+1 अपॉन में 6। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 22 इवन का पूछ लिया, तो इवन के लिए क्या करेंगे? इवन के लिए होता है 2n मल्टीप्लाई n+1 और 2n+1 अपॉन में 3। ये फॉर्मूला है भाई इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये वाला यूज होगा इसमें, वैल्यू पुट कर लो बस। 2n क्या है? 22, 23, 22 को 2 से करो 44, 45/3, तो 3 15। बस 15 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2, इसको सोल्व करेंगे। 44 मल्टीप्लाई 15, इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तो ये यूज होना है इसमें, और कुछ तो होगा नहीं मेरे हिसाब से तो। पर भाई ये तो क्वेश्चन जो है ना, किसी को फॉर्मूला नहीं आता ये तो स्किप ही करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है ये तो। कभी कभी पूछते हैं इस टाइप के, मतलब ज्यादा इररिलेवेंट टाइप हो गया है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ए डाइनिंग टेबल इज लिस्टेड एट 1500 रुपए, सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 18% और 15%। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 1500 का आइटम था, उस पर 18% का डिस्काउंट दिया, तो कितने में बेच दिया? उसके 82% में बेच दिया। और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू करो, 3/20, तो कितने में बेचा? माइनस है ना, माइनस डिस्काउंट दिया, तो 17/20 कितने में बेच दिया? 20 से 20 कैंसिल, और 15 मल्टीप्लाई 82 करो, पहले 17 को करो, 17 टू जा 34, 3 17 8 जा, 17 8 जा होगा 136, तो 139 हो गया। 1394 मल्टीप्लाई 15, मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय में 20, तो 3 4, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 28, 3 3 जा 9 10 11, 3 1 जा 3 4, 4 1 8 2 अपॉन 4, 4 1 जा 0, 4 4 जा 16, 22 4 5 जा 1045 पॉइंट, ये रहा अपना ऑप्शन। तो भाई यही है, बाकी कैलकुलेशन जो है ना इसको सोल्व भी कर लेते हैं। मैं थोड़ा सोल्व करता हूँ तो भाई थोड़ा टाइम लग जाता है, मैं तो
कैलकुलेशन हमारा मेन बात तो क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। कैलकुलेशन तो आप लोग खुद भी सोल्व कर सकते हो साइड बाय साइड, ठीक है। वही मेन बात यही है, अपना कैलकुलेशन खुद कर लिया करो, वरना जो है क्लास और 1 घंटे तक चली जाएगी, ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में बढ़िया से बढ़िया अपने कॉन्सेप्ट सीखे जाएं, और भाई अपना बढ़िया काम हो जाए, ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, टोटल मेल फैकल्टीज इन ऑल स्कूल इज 7500। अच्छा, टोटल मेल की परसेंटेज दे रखी 7500। द नंबर ऑफ फीमेल फैकल्टीज इन एस एन टी बोथ इज 15% मोर देन द मेल फैकल्टीज। मतलब एसओटी में जितने मेल है ना, उससे 15% ज्यादा है फीमेल। तो एसओटी में कितने मेल है देखो, 24% और 16%। 24 और 16 कितना हो गया, 40 हो गया। तो 7500 का 40% हो गया 2/5। इससे 15% ज्यादा है, 515 मतलब 3000। 3000 से कितने ज्यादा है, 15%। मतलब +3/20, तो कितना हो गया, 23/20 हो गया है ना। 23/20, इसको सोल्व करो। 150 मल्टीप्लाई 23 होगा, 23 0, 23 5 जा, बल्कि 15 3 जा 45, 4 15 2 जा 30, 3450 तो आ गया ये एसओटी। और नंबर ऑफ फीमेल फैकल्टीज इन स्कूल यू, यू में जो है ना 40% ज्यादा है नंबर ऑफ मेल से। यू में मेल कितने, 18%। तो 7500 का 18% निकालो। 18, 18 5 जा 90, 18 7 जा, 18 7 जा 126, 126 होगा ना। तो 126 में 9 ऐड करो, 136, 135 होगा, 1350। तो अब इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, 1350 है ना। अब इसके क्या 40% ज्यादा है, तो +2/5 मतलब 7/5। 5 2 जा 10, 35, 5 7 जा 35, 0 7 0 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 1890 आ गया। बस इनको ऐड कर दो अब, 3450 और 1890, 0 14 13 5340, ये आ गया अपना आंसर। तो ये जैसा पूछा था उसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी डीआई का जो है क्वेश्चन है। A, the graph below show the percentage profit earned by two companies producing mechanical equipment from 2017 से 22 तक। कंपनी ए ने इन्वेस्ट करा 16,000 ज्यादा कंपनी बी से 2000 में, 2000 साल में। तो ए का और बी का मान लो एक्स, तो ए ने कितना करा है, 16,000 ज्यादा करा है एक्स से। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय बी वाज 6200 मोर देन ए, 6200 ज्यादा है। फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी ए और बी इन ईयर 2020। तो 2020 ये रहा। अब ए कौन सा है, यहाँ पे ए है ब्लू वाला, तो ब्लू की वैल्यू 25 है, ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 30 है। तो 5:6 है ना ये। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे अब। 25 और 30 है, 5:6। तो क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी ए एंड बी इन द ईयर 2020 में। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय बी वो 6200 मोर देन ए। तो प्रॉफिट जितना अर्न करा है ना, तो 6200 ज्यादा है ए से। तो इसके अकॉर्डिंग अब सोल्व करो, मतलब इसका डिफरेंस जो है वो 6200 है। 525 का ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6। ठीक है। इसमें तो भाई कुछ दिक्कत आ रही है थोड़ी, इसको करते हैं समझने में। मुश्किल सा क्वेश्चन दे रखा है ये, टाइम भी खाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो पहले बारी में इसको थोड़ा स्किप करते हुए चलो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को, ये तो डीआई का तो तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट वाज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर फ्रॉम एक्स इन 2020। 2020 में, 2020 ये रहा। और अपीयर फॉर एग्जाम एक्स इन 2020, तो ये रहा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर 2020 में 64 लैक्स में है, ये लैख। टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट क्वालिफाई इन 2018, ये क्या है, क्वालिफाई का परसेंटेज है। 2018 में टोटल कितने हैं, 75। क्वालिफाई कितने हुए हैं 2018 में, 20% क्वालिफाई हुए हैं। तो कितने नहीं हुए होंगे, 80%। मतलब 80 मतलब 4/5। तो 5 15 15 4 जा 60। तो इसका रेशो पूछा है डायरेक्ट, इसको सोल्व करो। 32 30, ये हो जाएगा 15 और ये 16। तो ये देख लो 16/15, ये रहा ऑप्शन। तो अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सिंप्लीफिकेशन का है।
256 क्या होता है, √256 होता है 16, तो 16/32 मल्टीप्लाई 64/1024, किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 32 का, 32 का होता है आई थिंक। हाँ, और 961 किसका होता है, 31 का, 31/62, 31 टू जा 32, टू जा 2 से 2 कैंसिल, और 16 टू जा, तो 1/2 आ गया अपना 0.5, ये रहा। वही थोड़ा ये अंडर रूट वगैरह भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI उन 15,000 रुपए पे 12% पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 साल है ना, तो टाइम हो जाएगा डबल, और रेट हो जाएगा आधा, रेट को आधा कर देते हैं 6%। तो बस ये हमें फॉर्मूला पता है, 2 साल के लिए SI शेयर का डिफरेंस कितना होता है, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, 15,000 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100, 0 0 कैंसल, 0 कैंसल, 2 3 2 3 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। तो ये भी अपना क्लियर है। बाकी क्या है, नेक्स्ट है, हु स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन साइंस मैथ और इंग्लिश। साइंस मैथ और इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स, पहले अमन के जोड़ लो, अमन के कहाँ है, साइंस के 96, मैथ्स के 110 और इंग्लिश के 94, रोशन के ऐड करो, 110, 96 और 95, तो देख लो ये तो सेम है अब तक, ये वाला एक ज्यादा है तो रोशन के अभी ज्यादा है। और तरुण के देख लो, तरुण के ये रहे 110 सेम, 50 और कम हो गया, 95 कम, तो इसके भी कम है। सेजल के 90, 110 से कम है, 70 भी कम है, तो मैक्सिमम यही होगा, थोड़े ऐड करके देख लेना, बाकी हो जाएगा, ये वाला इजी है। नेक्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 12 और नेचुरल नंबर्स। ये तो भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन, ये वाला भी टफ है, ये वाला सेट तो मैं मान सकता हूँ थोड़ा टफर साइड जा रहा है, क्योंकि कई सेट आसान देखे, कई टफ है, तो भाई घबराने की बात नहीं है, अगर टफ है ना तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा बढ़िया। ठीक है, बस ये है नॉर्मलाइजेशन। टफ में क्या करना है, हमें एवरेज से थोड़ा अबव परफॉर्म करना है, जो मुश्किल लगे 4 5 उनको स्किप कर देना, बाकी नॉर्मलाइजेशन मदद कर देगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट n का क्यूब का और का, तो इसका फॉर्मूला होता है n² मल्टीप्लाई में 2n² माइनस में 1। और ये तो लिख लो, बाकी ये क्वेश्चन रिपीट होता नहीं है ज्यादा, कभी कभी आ गया तो आ गया, बस इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 144, n का स्क्वायर 144, टू जा 288 माइनस में 1, 287 मल्टीप्लाई में 144, बस इसको सॉल्व कर देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, 0.07 डिवाइडेड बाय में 0.014, तो ये हो गया 0.07 अपॉन में 0.014, यहाँ पे 2 जीरो के बाद है तो 2 जीरो नीचे, और यहाँ पे 3 के बाद है तो 3 जीरो ऊपर, तो से कैंसल, तो 10 बच गया, 7 2 जा 14, तो 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 0.34 डिवाइडेड बाय में 1.7, तो ये कितना आ जाएगा 100, और ये 10, तो 17 2 जा 2/10 कितना आ गया 1/5, प्लस 45 2 जा 90, तो 5 5 कितना आ गया 1 प्लस 90 91। तो एक सेट अपना कंप्लीट हो गया भाई 20 क्वेश्चन का। अब करते हैं नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स Raju and Sakshi. Raju got 55% of the total valid votes. If the total number of valid votes was 6,000, तो बताओ नंबर ऑफ वैलिड वोट साक्षी को कितने मिले हैं। टोटल कितने, 6,000 है। अगर राजू को 55% मिले हैं तो बचे हुए साक्षी को तो मिले होंगे, वही पूछा है। अब 100 में से 55 उसको मिल गए, तो 100 में से 55 उसको मिल गए, तो साक्षी को 100 माइनस 55 कितने होगा, 45%। बस इसको सोल्व करो, 0 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 2700 डायरेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द टू सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 30%, मतलब दो बार जो है 30% का इंक्रीज इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंट ज्यादा है अगर दो सक्सेसिव डिक्रीज ऑफ 30%। तो भाई ये भी सक्सेसिव का अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 2 बार बढ़ा है, 30% क्या होता है, 3/10 प्लस हुआ है ना, तो 10 से 13 और 10 से 13, 100 से 169, प्लस 69% हुआ है ये, अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, तो 69%। और टू सक्सेसिव डिक्रीज मतलब -3/10, 10 की चीज थी, -3 मतलब 7, 10 से 7, 100 से 49, कितना डिक्रीज हुआ है, 51, -51% हुआ है। तो बस अब इनके बीच का जो है, ये बताना है कि ये वाला जो है इससे कितना ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है, तो 69 में से 51 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो गया 8, और ये 6 में 5 1, 18, 18 ज्यादा है कितने पे, 51 पे, मल्टीप्लाई 100। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करता हूँ बस। इसको करके देखते हैं सोल्व, क्या हो जाएगा फिर। 51 अप्रोक्सीमेट पूछा है ना, तो अप्रोक्सीमेट के राउंड तो देख लो यहाँ पे, अगर ये 50 होता ना, तो ये 2 पे जाता और ये कितना आता, 36 हो जाता, 36% के राउंड आ जाता हमारा। पर यहाँ पे क्या है, 50 से बड़ा है, तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, आंसर छोटा आएगा, तो 36 से कम ही आएगा। ये वाला 36 से कम 35। क्यों, क्योंकि देख लो, अगर डिनोमिनेटर में अगर बड़ा साइन होगा ना, तो आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। आंसर अगर डिनोमिनेटर में अगर छोटा होगा तो आंसर बड़ा वाला आएगा। ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझ के देख लेना, जैसे 4/2 है और 4/3 है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कम है ना, तो आंसर ज्यादा आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में बड़ा है तो आंसर छोटा आएगा, मतलब 1 पॉइंट आ रहा है, तो देख लो। ठीक है, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ए शॉपकीपर सोल्ड ए फ्लावर पॉट फॉर 3500 रुपए में। अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्लावर पॉट 2800, तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो डायरेक्ट है भाई, 2800 से 3500 मतलब 700 का प्रॉफिट हुआ है। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे होता है प्रॉफिट या लॉस। 0 0 और 7 4 जा तो 100/4, 25% का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट है, विक्रम सोल्ड ए टेबल एट ए लॉस ऑफ 25%। इफ ही सोल्ड इट एट ₹180 मोर, तो ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो कॉस्ट प्राइस बताओ टेबल का। विक्रम ने जो है सेल करी है टेबल को 25% के लॉस पे, 75 75 में बेच दी मान लो। अगर वो 180 में ज्यादा बेचता तो उसको प्रॉफिट होता 20%, मतलब 20% मान के चलते हैं यहाँ 120। ठीक है, 120 मान के चलते हैं। तो ये डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 75 80, 45 है, तो 45 की वैल्यू क्या दे रखी है, 180 दे रखी है। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, 75 की वैल्यू निकालनी है अपॉन 45। 15 टू जा 30, 15 1 जा 15, 30, 15 2 जा 2, 6 जा 75 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो अब। 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 45, 450 आ रहा है। कुछ गलती तो नहीं कर दी यहाँ पे, कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी। कितना ज्यादा हो रहा है, 75 80, 45 ज्यादा हो रहा है ना। 45 की वैल्यू 180 दे रखी है, हमें बतानी कितनी है, 75 की वैल्यू बतानी है। 5 9 जा 5 15 जा 9 2 जा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल 5 9 जा 5 15 और 9 2, तो ये 300 आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें मिस्टेक तो नहीं कर दी कुछ, इसको देखते हैं बाद में। अगर कुछ इसमें गलती करी हो तो कमेंट करके बता देना, अभी तो समझ नहीं आ रहा है इसमें। बाकी सोल्व करता है टेबल को 25% के लॉस पे। ठीक है, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 180 रुपीज मोर। इसको दूसरे तरीके से करके देखें एक बार। 100 की चीज थी, अगर 25% के लॉस में कर दिया, 75 में बेच दिया उसको। अब क्या बोल रहा है, अगर 180 रुपए में ज्यादा में बेचता तो प्रॉफिट होता 20% का। 180 रुपए ज्यादा में बेचता मतलब प्लस 1/+180 में बेच देता, ये हो गया एसपी, और ये हमारा सीपी था। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का हो रहा है, तो 20 की वैल्यू क्या होगी, एसपी माइनस सीपी। तो 75 + 180 -100 अपॉन में 100, इस तरीके से भी माइनस में जा रहा है। तो इसको तो देखते हैं, बाद में देख लेंगे, अभी इस पर थोड़ा क्लिक नहीं कर रहा लॉजिक। आसान सा क्वेश्चन है वैसे। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सक्सेसिवली इंक्रीज बाय 25%, 40% और 45%, तो नेट इंक्रीज बताओ। तो भाई ये भी भर भर के क्वेश्चन है इंक्रीज सक्सेसिव वाले। आज भी यार का 3 4 क्वेश्चन एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में ट्रेंड में यही चल रहे हैं क्वेश्चन इसके। 25% मतलब +1/5, +1/4 सॉरी, तो 4 से 5 हो गया। 40% मतलब +2/5, मतलब 5 से 7 हो गया। और 45% मतलब 9/20, तो 20 से 29। 5 4 जा 20, 400, 7 5 जा 35, 35 और 29, 9 5 जा 45, 4 9 3 जा 27, 31, 35 2 जा 75, 1 1015। तो ये देख लेना कितना इंक्रीज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे। नेट परसेंटेज इंक्रीज बताना है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किसका है।
The amount of money raised at a fundraiser is directly proportional to number of people in attendance. तो अमाउंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पीपल के. If 15 people attending raised 13500, 15 पीपल मिलके जो है 13,500 रुपये बचा लेंगे. तो इसको सोल्व करते हैं अब. देन हाउ मच मनी विल बी रेज इफ 120 पीपल आर इन अटेंडीज. तो 13500, 15 जने बचा दें तो एक एक कितने बचाएगा, एक बचाएगा 15, 9 तो क्या पूछा है, 120 का पूछा है, तो 120 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 12 9 108 और 000 ये वाला. तो ये भी बेसिक उसके ऊपर था कॉन्सेप्ट पे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. रमेश अर्न्स एन एवरेज ऑफ 3200 पर वीक ड्यूरिंग ए 40 आवर्स वीक. तो एक उसमें कितना कर देगा, ये एक उसमें कर देगा 3240 के हिसाब से, 80 यूनिट के हिसाब से ये कर देगा एक. तो ही इंक्रीज रेट इन फाइनल वीक ऑफ मंथ बाय 75%. तो लास्ट उसमें क्या कर देगा, ये 75% इंक्रीज मतलब 75 होता है 3/4, तो प्लस हुआ है ना, तो 7/4 हो गया. 4 2 जा 27 जा 140 हो गया, 140. और करेगा कितना, 50 घंटे तक करेगा. 140 मल्टीप्लाई में 50 कितना हो गया, 7000. तो भाई ये भी अपना क्लियर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. ब्रास इज 14 टाइम एज हैवी एज वाटर. ब्रास जो है ना 14 टाइम हैवी है वाटर से. एल्यूमिनियम जो है 6 टाइम हैवी है वाटर से. तो बताओ किस रेशो में मिलाएं कि मैं जो फाइनल मिक्सचर है वो 12 टाइम हैवी एज वाटर हो जाए. तो भाई इसमें एलिगेशन लगेगा. इसमें कैसे एलिगेशन कैसे यूज करेंगे, ब्रास और एल्यूमिनियम का मिक्सचर आ जाएगा. ये है 14 टाइम्स, ये है 6 टाइम और मिक्सचर क्या है 12 टाइम्स. बस इसको सोल्व करो एलिगेशन लगा के, ये हो जाएगा 6 यूनिट और ये 2 यूनिट. कैंसिल करोगे तो 3:1. ये आ गया अपना आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए टाइम एंड वर्क का है. ए एंड बी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 5 दिन और 8 दिन. ए को 5 दिन और बी को 8 दिन. ए प्लस बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज. तो हाउ मेनी डेज विल टेक टू कंप्लीट द वर्क. अगर ए स्टार्ट करता है तो एलसीएम लो पहले, 40, ये 5 यूनिट और ये 8 यूनिट. तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 2 दिन में 13 यूनिट काम कर देंगे. तो 6 दिन में कितना कर देंगे, 39 यूनिट. साइकिल पूरी होगी ना, तो अब ए बी तो अब ए स्टार्ट करेगा. ए कितना काम करेगा, 1 यूनिट बचा है पर वो 8 की एफिशिएंसी के हिसाब से 6 1/8 डेज में टोटल काम हो जाएगा. तो 8 6 48 प्लस 1 49/8 टोटल हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. अशोक कैन डू 50% ऑफ वर्क इन 15 डेज. 50% मतलब 1/2 वर्क कितने डेज में, 15 डेज में करा है. टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, 30 में. ए की वैल्यू 30 है. ऐसे ही बी जो है 30% मतलब 3/10 ऑफ वर्क 18 दिन में. तो टोटल काम 3 6 60 डेज में. बोथ वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज. तो पहले जो एलसीएम लो, इसकी 1 यूनिट इसकी 2 यूनिट. तो 3 यूनिट के हिसाब से हमने जो है ना 12 दिन तक काम किया. 12 3 जा 36, 36 काम हो गया. अब क्या बोल रहा है, कैथलीन कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 12 डेज. ठीक है, तो बचा हुआ काम कितना है, 60 - 36 कितना हो गया, 24. कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है. तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 की. ये कैथरीन की आई है. तो अशोक बॉब और कैथरीन विल कंप्लीट 25% ऑफ सेम वर्क. 25% मतलब 60 का 25% मतलब 60/4. और तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 और एक 3 और 2 5, 5 4 5 जा 20, तो 23 जा टोटल 3 दिन में काम हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है. सुमित इन स्टील वाटर हैज अ रिकॉर्ड ऑफ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर. मतलब एक्स की वैल्यू 18 है. द टाइम टेकन बाय हिम टू रो अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 5 टाइम्स टू गो सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम. तो टाइम बाय अपस्ट्रीम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितना होगा, स्पीड होगा 18 माइनस में अपस्ट्रीम है ना, तो माइनस हो जाएगा. कितना, 5 गुना है ये किसका, सेम डिस्टेंस का डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम में क्या होती है, स्पीड ऐड हो जाती है. तो 18 प्लस वाई. इसको सोल्व करो अब. ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो 18D प्लस, पहले डी से तो डी कैंसिल कर दो, उसके बाद वाई की वैल्यू निकाल लेंगे. डी को भी क्यों इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया. 18 प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 18 5 जा 90 माइनस 5y. तो ये उधर जाएगा तो 6y की वैल्यू कितनी आ गई, 72. तो y की वैल्यू 12.
ये रहा अपना आंसर, वाई की वैल्यू पूछी थी, रेट ऑफ स्ट्रीम। एक्स जो है बोट ऑफ स्पीड, बोट होती है बोट की स्पीड, और वाई होती है वाई की स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो भाई सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट पहले ही बहुत बार बता रखा है। सेम डायरेक्शन दिखते ही जो है ना स्पीड माइनस हो जाती है, मतलब एक ही स्पीड में चल रहे हैं, और ऐसे होता है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसका प्लस हो जाता है। एक ट्रेन ट्रेवलिंग कर रही है 72 की स्पीड से, और वो क्रॉस करती है 54 की स्पीड से चल रही हुई को 48 सेकंड में, तो बताओ लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन। तो टाइम की वैल्यू क्या होती है, 48 इज टू में डिस्टेंस, डिस्टेंस ही निकालना है अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है 72 में से 54 सब्ट्रैक्ट करो, एक डायरेक्शन में चल रही है तो 54, 64, 74, 18 आ गई। किलोमीटर पर आवर में है ना, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल। तो डी की वैल्यू आ गई 48 मल्टीप्लाई 5, अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। 5 4 20, 240। जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई, 15-20 सेकंड का क्वेश्चन है और कुछ ज्यादा लगनी नहीं है इसमें। यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चनों से टाइम बचा के तो फिर लेंथी क्वेश्चन आएंगे उनमें टाइम स्पेंड करेंगे। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स राजू गोट 55% ऑफ टोटल वोट्स, इफ टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट वो 6,000, तो बताओ साक्षी को कितने मिले। तो भाई 6,000 के 55 इसको मिल गए, तो 100 में से 55 गया तो कितने बच गए, 45 बच गया बस। कितने हो गए, 4 6 5 30, 6 5 24, 2700 वोट। ये भी आसान है। अब नेक्स्ट है मीन प्रोपोर्शन का। तो भाई जिसको मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ही नहीं पता वो कर ही नहीं पाएगा ये। तो देख लो फॉर्मूले बेस पे भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन है फॉर्मूले बेस के, देखा होगा अब तक। मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी, ठीक है। अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछता, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बता देता हूँ। ए और बी कोई नंबर है ना, थर्ड उनके बीच का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। और फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्थ का भी लिख लो अब तो। इसके बहुत मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, ए बी सी डी। ए बी सी कोई नंबर दे रखे हैं, उनके बीच का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है हमें, डी निकालना है। तो डी की वैल्यू क्या होगी, बी मल्टीप्लाई सी अपॉन में ए, डायरेक्ट बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 × 9 हो गया √72, तो डायरेक्ट हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर बिटवीन टू ट्रेन इज 12:5, 12:5 है। तो अब ये हो जाएगा 12:5, और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इज 2:39, 2:39। इफ 21900 इज कलेक्टेड एज टोटल फेयर, टोटल फेयर कब होगा, टोटल होगा जब जितने पर्सन है और फेयर को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो टोटल की वैल्यू आ जाएगी। 12 2 24 यूनिट, और ये कितना होगा, 5 9 45, 4 5 3 15, 195 यूनिट में 24 ऐड करो, 5 4 9, 9 2 11, तो 219। एक्स की वैल्यू दे रखी है 21900, तो एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। तो बताओ अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास पैसेंजर, फर्स्ट क्लास पैसेंजर ये रहा 24 यूनिट, उसकी वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 2400। तो ये भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ए सम फेस्ट ए टोटल सिंपल इंटरेस्ट एट 1376.70, ये ऐसा ही दे रखा है, तो सम पूछा है। तो सम क्या होता है, PRT/100, एस आई की वैल्यू होती है, ये एस आई की वैल्यू दे रखी है 137670 अपॉन 100 कर दो, इजिकल्स टू में P मल्टीप्लाई R 5 है 6 साल तक अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 6 30 है ना, जीरो कैंसिल। अब जो है 136767 को 3 से डिवाइड करो, 3 4 12, 16 3 5 15, 17 बच गया ना, 137670 @ 5% पर annum के हिसाब से 6 साल तक। तो 4 5 3 4 12, 1 6 3 15, 17, 3 5 15, 26, 3 8 24, 27, 3 9 4 5 5 8 9 आ रहा है। कुछ गलती तो नहीं कर दी इसमें, 4589, 4589 आना चाहिए, एक 5 एक्स्ट्रा ही आ रहा है, पता नहीं कैसे आ गए। 1376, अच्छा अच्छा, फिर 6 कहाँ से आ गया बीच में, 6 था ही नहीं, 1376 था, वही तो सोचूं एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी भाई, इसलिए मिस्टेक होगी, इसलिए मिस्टेक एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो अपनी थोड़ी बहुत चल भी जाएगी। ये एग्जाम में थोड़ी नहीं गलतियों से बचना है भाई, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख दिया है वही। तो देख लो मेरे को भी भाई, मेरे से भी सेम मिस्टेक हो जाती है कई बार, ये थोड़ी है भाई
ये हमसे कभी नहीं होती। तो यही है, बेशक सिलेक्टेड हो या टॉपर हो भाई, मिस्टेक तो करते ही हैं सब। बस ये है एग्जाम वाले दिन नहीं होना, ध्यान रखोगे तो नहीं होगी, ठीक है। अपना शांत माइंड से करना तो हो जाएगा सोल्व। तो ये हो जाएगा अपना 4589, ये आ गया अपना क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ए बी एंड सी स्टार्टेड रनिंग ए साइमल्टेनियसली ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 180 मीटर फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड। ए और सी जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं 4 और 9 की स्पीड से, और बी जो है क्लॉकवाइज चल रहा है। तो बताओ आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑल थ्री विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एनीवेयर ऑन द ट्रैक। तो फर्स्ट टाइम जो है कहाँ पे मिलेंगे, एनीवेयर ऑन द ट्रैक पे। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ए बी, बी सी और ए सी की क्या स्पीड हो जाएगी, ए और बी की हो जाएगी 10, ऐड हो जाएगी ना। और बी सी की कितनी होगी, बी सी की हो जाएगी, बी सी की हो जाएगी यहाँ पे, ए की 4 है, बी की 6 है और सी की 10 है। तो उसके अकॉर्डिंग बी और सी की हो जाएगी हमारी, ये था ए, ये सी, यानी ये बी था और ये वाला सी था। बी सी की हो जाएगी 14 और ए सी की हो जाएगी 4, 4 हो जाएगी ना। तो बताओ कितना टाइम लग रहा है। बाकी ये वाला करने की, ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। जैसे 4, 6 और 9 सेकंड लग रही है ना, तो इन सब का क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है एलसीएम ले लेना। एलसीएम उसके अकॉर्डिंग स्पीड आ जाती, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 4, 6 और 9 का होगा 2, 2, 3 और 9, 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो 36 सेकंड इसके अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है इसमें। विवेक गोज एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड कवर करता है सर्टेन डिस्टेंस इन एन आवर व्हाइल राइडिंग हिज ब्लू साइकिल, ठीक है। व्हेन ही राइड हिज ग्रीन साइकिल ही गोज एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ इन व्हाट टाइम विल ही कवर द सेम डिस्टेंस। तो पहले डिस्टेंस निकाल लो कितना है। डिस्टेंस होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 1 घंटे में कितना, 15 किलोमीटर ही चलेगा। तो अब यहाँ पे क्या बताना, टाइम बताना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 15 अपॉन में 12, 12 1 जा 12 और 3/12 आ गया ना। अब 1 आवर प्लस 3/12 मिनट है, तो मिनट को आवर में करने के लिए 12 5 जा 60, तो 5 3 जा 15, 1 आवर 15 मिनट। तो देख लो मिनट को करके इसमें ऐड कर देंगे, 60 + 15 75। तो ये वाला भी अपना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग ए पेन ड्राइव फॉर ₹480 इज इक्वल टू 7/6 ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग। तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो क्या कह रहा है, 480 में जब उसको बेचा तो 480 माइनस सीपी, इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 7/6 आ रहा है। किसका, जब उसको 420 में बेच दिया तो 420 माइनस में सीपी, इसको सोल्व कर दो। 6 0 6 8 जा 48, 4 6 4 जा 24, 2880 माइनस में 6 सीपी की वैल्यू 420 मल्टीप्लाई 7, 7 0 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 2940 माइनस 7 सीपी। 7 में से 6 गया 1, 1 की वैल्यू 2940 माइनस में 2880। तो वही अब 0660 आ गया। यही पूछा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन ड्राइव, ठीक है। सीपी की वैल्यू हमारी 1 टाइम ऑफ सीपी था, 60 आ गई। तो ये भी क्लियर है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 600 रुपए 4 साल में, और 700 हो जाता है 5 साल में। तो 1 साल के अंदर कितना होगा, 1 साल में 100 बढ़ रहा है ना, 1 साल में 100 बढ़ रहा है। तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, 400 बढ़ जाएगा। 4 साल में 400 का इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल होगा 200 का, इंटरेस्ट होगा 400 का, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई में, अच्छा अच्छा सम ही पूछा, तो सम डायरेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। 200 हो जाएगा सम, डायरेक्ट में करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इसके अकॉर्डिंग ही सोल्व कर दिया। जैसे 1 साल में 100 हो रहा है ना, तो 4 साल में कितना होगा, 400 होगा। और 4 साल में है कितना अमाउंट, 600 है। तो प्रिंसिपल कितना होता है, अमाउंट माइनस में इंटरेस्ट, तो 600 माइनस 400, 200। वो ये भी अपना क्लियर होगा। बाकी एक क्वेश्चन ऊपर छोड़ा था, वो थोड़ा लेंदी था, उसको स्किप कर दो। टेबल का डीआई वाला क्वेश्चन था,
ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले ना तो भाई बेशक कर देना, क्योंकि इस चक्कर में जो है अगर इन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दिया ना तो क्या है, हिंदी का सेक्शन हमारा छूट जाएगा। तो मेन हमारी अप्रोच यही है कि भाई कम से कम जो है ना 35 प्लस क्वेश्चन तक आराम से कर पाए, 35 प्लस तक अराउंड 40 में से। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही जा रहे हैं क्लास बाय क्लास। तो भाई अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना। बाकी यही रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी सोल्व करवा दूं सारा, ये नहीं है कि आराम आराम से कर रहे हैं भाई क्लास के बीच में मजे ले रहे हैं और वो नहीं। क्योंकि भाई टाइम जरूरी है, लास्ट टाइम पे अपना प्रैक्टिस करो दबा के और अपना मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और भाई ये भी बता दिया करो कितनी क्लास कंप्लीट होगी या कितना टाइम लगा, कितने क्वेश्चन कर लिए, सेट कैसा लगा। कुछ भी कमेंट कर दिया करो पर भाई थोड़ा कर दिया करो, ठीक है। तो और लाइक कर देना वीडियो को। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।